दोस्तों, अफ्रीकन कंट्री के जाम्बिया के एक छोटे से टाउन में 120 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट और 236 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है, जिससे कि इस देश के करीब 10 लाख लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है। ऐसे ही प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में गुआम नाम का एक छोटा सा आइलैंड है, जो कि साइज में हमारे मुंबई शहर से भी छोटा है। इस आइलैंड में अंडर सी इंटरनेट केबल बिछाए गए हैं, जिसकी हेल्प से यहाँ पर रहने वाली करीब 1.25 लाख लोगों को इंटरनेट यूज कर पाते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बिल्डिंग को बनाने में करीब 39,000 टन स्टील रिबार का इस्तेमाल किया गया था, जिसका वजन एफिल टावर से करीब 4 गुना ज्यादा भारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको सब क्यों बता रहा हूँ। असल में इन 3 प्रोजेक्ट के अंदर एक ही चीज कॉमन है, वो है टाटा, क्योंकि टाटा ही वो कंपनी है जिसने कि इन 3 ही प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है। अब टाटा हमारे देश की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने इसकी एक्चुअल साइज जानने की कभी कोशिश की है? नहीं ना। तो फिर चलिए आज हम इसकी एक्चुअल साइज बताने वाले, जिससे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जगदीश टाटा ने साल 1968 में सिर्फ 21,000 रुपए लगाकर टाटा कंपनी की शुरुआत की थी, और आज टाटा 154 साल बाद 30 अलग अलग जॉइंट कंपनी का ग्रुप बन चुका है, जिनका कंबाइंड मार्केट वैल्यू करीब 23 लाख करोड़ रुपए है। आज टाटा का बिजनेस केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा अलग अलग देशों में फैला हुआ है, और इसके एम्प्लॉयज की गिनती 9,35,000 से भी ज्यादा है। अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो टाटा की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS है, जिनका करंट मार्केट कैप वैल्यू करीब 12 लाख करोड़ रुपए है। दरअसल में 1968 में शुरू हुई यह कंपनी ID और कंसल्टेंट से बिलोंग करती है, जिनका बिजनेस दुनिया भर के करीब 46 देशों में फैला हुआ है, और साथ ही इसके एम्प्लॉयज की गिनती 6 लाख से करीब है। यह पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें तो उसमें TCS की नेट इनकम $5 बिलियन रही थी, और इन्हीं चीजों की चलते आज एक्सेंचर के बाद इसको दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी ID कंपनी माना जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों में ये सवाल आया होगा कि TCS आखिर ऐसा क्या काम करती है कि इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी ID कंपनी में की जाती है। अब वैसे तो TCS दुनिया भर के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करती है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम आपको इसके इंडियन पासपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। अब आप में से कई सारे यह बात जानते होंगे कि आज से करीब 15 साल पहले इंडिया के अंदर पासपोर्ट बनवाना बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन TCS की बदौलत से आज यह प्रोसेस पहले से कई ज्यादा फास्ट हो चुका है, क्योंकि TCS ही ऐसी कंपनी है जिसने इंडियन पासपोर्ट सिस्टम को पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज करने का काम किया है। दरअसल में TCS हमारे इंडियन पासपोर्ट सिस्टम को वो एडवांस टेक्नोलॉजी और वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि इस प्रोसेस को तेज बनाने के साथ साथ इसके ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी को बढ़ाते हैं। TCS के बाद से टाटा की दूसरी बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, जो कि पिछले कई दशकों से अलग अलग तरह के कमर्शियल और कॉमर्शियल व्हीकल का बनाने का काम कर रही है। आज से 17 साल पहले यानी कि सन 1945 में शुरू हुई टाटा मोटर्स आज अपने पैर पूरी दुनिया के 125 से भी ज्यादा देशों में फैला चुकी है, जहां इस कंपनी के लिए करीब 80,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, और इस समय इसके वैल्यूएशन करीब $34 बिलियन के आसपास है। दोस्तों, TCS और टाटा मोटर्स के अलावा 8 और ऐसी मेजर इंडस्ट्री है जिसमें कि टाटा ने अपना प्रोजेक्ट सालों से बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, स्टील सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप ने टाटा स्टील कंपनी ने पिछले 114 सालों से काम कर रही है, और आज इसका बिजनेस दुनिया के करीब 25 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इसी तरह कंज्यूमर रिटेल इंडस्ट्री की बात करें तो इस सेक्टर में भी टाटा किसी से भी कम नहीं है। यहाँ टाटा के 20 से भी ज्यादा अलग अलग ब्रांड के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करते हैं, और टाटा इन ब्रांड में टाटा टी, टाटा सेल, टाटा टाइटन, वोल्टास, क्रोमा और टाटा स्टारबक्स जैसे फेमस ब्रांड का भी नाम शामिल है। दोस्तों, टाटा कंपनी की और कई ब्रांचेस है जिनका पार्ट 2 जल्दी इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा।